आज हम आपको बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच क्या चल रहा है। क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है या कोई तनाव है। साथ ही ये भी जानिए कि दारा सिंह चौहान को लेकर दिल्ली दरबार में क्या बातचीत है और क्या जवाब केशव प्रसाद मौर्य ने दिया है। इसके अलावा आजम खान के ऊपर कैसे छापे पड़ रहे हैं, इसकी भी जानकारी आपको आज के यूपी में मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। सबसे पहले बात कर लेते हैं अजय राय की। अजय राय नए यूसीसी यानी कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो है प्रेसिडेंट बने हैं और जब से वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का उन्होंने पद संभाला है तब से लगातार बयानबाजी, भौकाल, माहौल सब टाइट किए हुए हैं। ऐसा ही कुछ बयान उन्होंने घोसी जीत के बाद मऊ पहुंच कर दिया। दरअसल मऊ में कल्पनाथ राय की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे अजय राय ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने घोसी में इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया, लेकिन उत्तराखंड में हमारे प्रत्याशी को सपा ने समर्थन नहीं दिया और यही वजह रही कि वो हार गए। सुनिए पहले अजय राय के तेवर कैसे समाजवादी पार्टी को लेकर है। 7 जगह, उसमें एक चुनाव बागेश्वर में उत्तराखंड में हुआ, ठीक है। वहां पर हम सब लोग मजबूती से, वहां समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं है ना, है कोई वजूद नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी लड़ाकर हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव हराया। वहां पर हमारा प्रत्याशी 1600 वोट से हार गया और वहां पर कांग्रेस 1600 से हारी। समाजवादी पार्टी कितना वोट पाई मालूम है? 2200 वोट पाई थी समाजवादी, 2200 वोट पाई थी रविकांत जी, और 1600 से हम चुनाव हार गए। उन्होंने इंडिया गठबंधन का ध्यान रखा क्या? नहीं रखा। तो आपने सुना अजय राय को किस तरीके से खुलेआम वो बड़े दिल की बात कर रहे हैं, जो लगातार अखिलेश यादव कहते हैं कि जो भी आए बड़े दिल से आए, और ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि हम तो बड़े दिल के साथ थे, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। दरअसल चल क्या रहा है? क्या यूपी में इंडिया गठबंधन के तहत कुछ गड़बड़ी है? कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी शुरू से ही उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में दबाव बना रही है। वो खुद तो एक बड़ी प्लेयर है, साथ ही साथ वो जो अन्य घटक दल हैं उन पर दबाव बनाकर सीट शेयरिंग पर एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि बड़ी सीटों की चाहत रखती है और इसके लिए वो लगातार शुरू से ही दबाव बना रही है कि जिसको भी गठबंधन करना है समाजवादी पार्टी से करेगी। अब जिस तरीके से अजय राय ने एक मोर्चा खोला है, वो उससे ये नज़र आता है कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मजबूती दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिले। ना सिर्फ वो इस तरीके से दबाव बना रहे हैं, बल्कि वो खुलेआम ये भी बात कर रहे हैं कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। वो कहते नजर आते हैं कि अमेठी से राहुल गांधी, तो वाराणसी से प्रियंका गांधी, जबकि वो खड़गे यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर भी ये दावा करते हैं कि वो यूपी से चुनाव लड़ेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं अजय राय। राहुल गांधी जी को लेकर, अमेठी के लेकर आपने बयान दिया कि अमेठी से वो चुनाव लड़ेंगे, क्या तैयारी आपको लग रहा है? अमेठी की जनता की डिमांड है। अमेठी के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जी हमारा नेतृत्व करें, वहां से वो सांसद चुने, क्योंकि गांधी परिवार ने कभी अमेठी की जनता से और कभी राजनीति में कभी झूठ नहीं बोला, जो कहा वो किया है। तो ये अमेठी के लोग जान गए हैं। और 13 रुपए किलो चीनी, ये क्या किया स्मृति ईरानी ने? कहा भाजपा का कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो चीनी ले लो। तो कहा भैया कुछ 13 रुपए पाया चीनी? 13 रुपए किलो चीनी मिली हो तो बताओ इसमें अमेठी के भी लोग होंगे? केवल झूठ बोला। गांधी जी को लेकर भी चर्चा है कि प्रयागराज, फूलपुर या वाराणसी, आप नेता हैं, हम सब लोग चाहेंगे कि बनारस की धरती पर वो आवे, बाबा विश्वनाथ की धरती पर आवे। हम सब लोग पूरे कार्यकर्ता दिल खोल कर काम करेंगे और हर हर महादेव वहां पर होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लेकर कोई चर्चा है? अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी तो भाई कहीं आएंगे यूपी से लड़ेंगे। अब उनकी इच्छा है, पूरे प्रदेश में, देश में जहां भी उनकी इच्छा हो लड़े। हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम सब लोग उत्तर प्रदेश वासी उनके बीच में काम कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ काम कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी की एक टैक्टिस है ताकि इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाया जा सके और सीट बंटवारे में एक अच्छा हिस्सा हासिल किया जा सके। हालांकि अभी तक यूपी में कोई भी सीट बंटवारा नहीं हुआ है और अभी इस बात पर भी संशय है कि क्या इसमें समाजवादी पार्टी के साथ बसपा की भी एंट्री होगी, क्या चंद्रशेखर आजाद इसका हिस्सा होंगे, नहीं होंगे। तमाम सवाल अभी सुलझने बाकी हैं, लेकिन जिस तरीके से तेवर अजय राय ने दिखाए हैं वो जरूर समाजवादी पार्टी को तो पसंद नहीं आएंगे। अब आते हैं दिन की दूसरी खबर पर। हम बात कर रहे हैं दारा सिंह चौहान की। दारा सिंह चौहान जो कि घोसी में चुनाव हार गए। दरअसल दारा सिंह चौहान पहले
बीजेपी सरकार में मंत्री थे। 2022 में उन्होंने मंत्री पद छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी पर दलित और पिछड़ों का अपमान करने का और उनका विकास न करने का आरोप लगाया और समाजवादी पार्टी में पहुंच गए। खूब स्वागत सत्कार हुआ, फिर चुनाव लड़े वो घोसी की सीट से और वहां से वो चुनाव जीतकर वापस विधायक बन गए। लेकिन दारा सिंह चौहान के अंदर एक छटपटाहट थी, क्योंकि सरकार बीजेपी की थी और ऐसे में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में दारा सिंह चौहान दोबारा मैदान में उतरे और उस बार उनको समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने 42,000 वोटों से मात दे दी। लखनऊ के सियासी गलियारी की माने तो ये माना जाता है कि दारा सिंह चौहान की एंट्री उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार के जरिए हुई थी। यूपी के जो स्थानीय नेता हैं वो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते थे कि दारा सिंह चौहान की एंट्री हो, क्योंकि वो जिस तरीके से तेवर दिखाकर गए थे उसको लेकर लगातार चर्चा रही है। ऐसे में इस हार के बाद ये भी चर्चा है कि दारा सिंह से जो वादे किए गए थे, यानी कि आते वक्त, क्योंकि दारा सिंह चौहान सिर्फ विधायक बनने तो नहीं आए हैं, इस बात की जबरदस्त चर्चा है। माना जा रहा है कि पूर्वांचल में चौहान वोटों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी दारा सिंह चौहान को लाई थी और हो सकता है कि उन्हें कोई बड़ा पद भी दिया था। चर्चा मंत्री बनने तक की भी थी और ये लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि उनको कब मंत्री बनाया जाएगा। इस हार के बाद दारा सिंह चौहान जो है दिल्ली पहुंच गए। दारा सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे तो चर्चा ये उड़ी कि आखिर वो दिल्ली क्यों गए हैं। इसको लेकर कई किस्म के कयास लगाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो एमएलसी बनना चाहते हैं, क्या वो क्या बताने गए थे। हालांकि हमने कल की यूपी में आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया था कि वो किस तरीके से ये समझाने गए हैं कि चौहान वोट उनके साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो हैं। हालांकि यही सवाल जब केशव प्रसाद मौर्य से वो पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो बहुत दिलचस्प है। जाएंगे, दारा सिंह जी को जाना होगा, आपको जाना होगा, आप भी दिल्ली जाइए, क्या तो आपने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य ने इस सवाल को किस तरीके से टाल दिया। ऐसा लगता है कि दारा सिंह चौहान को लेकर बीजेपी में सहजता उस स्तर तक नहीं है जैसी होनी चाहिए और जिस तरीके की पार्टी बीजेपी मानी जाती है। फिलहाल दारा सिंह चौहान का चुनाव हारना और घोसी हारना बीजेपी के लिए थोड़ी कठिनाई जरूर लेकर आया है। देखने वाली बात है कि बीजेपी इसको कैसे डील करती है और दारा सिंह चौहान को क्या पद दिया जाता है। अब आते हैं दिन की तीसरी खबर पर। तीसरी खबर है समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से। महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं आजम खान। शुरू से समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं, दिग्गज मुस्लिम नेता हैं सपा के, लेकिन इस वक्त उनके घर पर लगातार 2 दिनों से छापे पड़ रहे हैं। उनके घर पर एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां छापे मार रही हैं। न सिर्फ उनका घर बल्कि उनकी यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी पर भी छापा मारा जा रहा है। जौहर ट्रस्ट को लेकर भी कई किस्म के सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले भी आजम खान को लेकर कार्रवाइयाँ होती रही हैं। हालांकि उनको सज़ा भी मिली है और उस सज़ा के बाद उनकी विधायकी भी चली गई थी। फिलहाल आजम खान के घर पर छापा पड़ रहा है तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इसको भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और उन्होंने इसको जोड़ा है कि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा विपक्षी नेताओं के घर पर छापे बढ़ते जाएंगे। आजम खान के घर पे कई सुनार भी पहुंचे हुए हैं और ये माना जा रहा है कि सोने की भी जो है उसकी भी जांच की जा रही है। अब देखने वाली बात है कि जब ये रेड यानी कि जो छापा पूरा होता है उसके बाद क्या क्या जानकारी सामने आती है। फिलहाल आज की यूपी में बस इतना ही। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।